नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे अपने किए गए वादे के अनुसार पुनः उपस्थित हूँ मासिक राशिफल अगस्त 2025 को लेकर के। और आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने वाले हैं राशि क्रमांक 5 यानी सिंह राशि की, जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो अगस्त 2025 का महीना सिंह राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है, ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, किन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, आज के इस राशिफल में विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए, ताकि अगस्त 2025 की बेहतर प्लानिंग आप ग्रहों की स्थिति के अनुसार कर सकें। साथ ही मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसको करके आप अगस्त 2025 में ग्रहों के अनुकूल परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 9 के 9 ग्रहों का आपकी जीवन पर, आपकी राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस महीने की शुरुआत में सूर्य, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, सबसे पहले महीने के मतलब पहले भाग में दूसरे उसमें द्वादश भाव में 12th हाउस में है और दूसरे भाग में लग्न में प्रवेश करेंगे। दुर्भाग्य से ये दोनों स्थितियां स्वास्थ्य और आत्मबल के लिए अनुकूल नहीं, क्योंकि पहले भाव में, द्वादश भाव में तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, हॉस्पिटल की यात्रा या डॉक्टर से परामर्श, ये सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता रखनी होगी। और फिर लग्न में आएंगे तो लग्न की स्थिति भी अपनी राशि में होंगे, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। मंगल का पूरा महीने दूसरे भाव में रहना आपकी वाणी और पारिवारिक ऊर्जा में थोड़ा सा तनाव ला सकता है। बुध, जो लाभ भाव के स्वामी है, 30 तारीख तक द्वादश भाव में है, यानी खर्चे बढ़ सकते हैं और लाभ में रुकावट की संभावना बनती है। हालांकि बृहस्पति लाभ भाव में 13 अगस्त के बाद अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए गुड साइन है। शुक्र 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे। यह समय आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए फिर भी आपको सपोर्ट करेगा। शनि अष्टम में, राहु सप्तम में और केतु लग्न में, ये सभी थोड़े तनाव के संकेत कर रहे हैं। खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर और आत्मबल को लेकर के हमें कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेट होने की आवश्यकता होगी। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का सिंह राशि पर प्रभाव। और अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का हिस्सा है। 21 अगस्त तक दशम भाव के स्वामी सूर्य, इसमें 21 अगस्त तक सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में है आपकी जन्म को। 17 अगस्त तक सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में, ये स्थिति कुछ भ्रम और कार्य में विघ्न ला सकती है। आप इसमें गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बात से तालमेल में सावधानी की जरूरत होगी। हालांकि बृहस्पति और शुक्र का साथ आपको लाभ की ओर ले जा सकता है। पुराने प्रोजेक्ट्स पर दोबारा ध्यान देना लाभकारी रहेगा। जो भी लोग बिजनेस करते हैं यानी व्यापारी हैं, उनको ये सलाह है कि कोई भी बड़ा निर्णय फिलहाल आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि बुध और राहु दोनों ही भ्रम और गलत फैसले लेने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो बृहस्पति और शुक्र की कृपा से लाभ की संभावना बनती, क्योंकि दोनों लाभ भाव में स्थित हैं और दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। हालांकि बुध का वक्री होना और सूर्य के साथ द्वादश भाव में स्थित होना आपके एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है। जब समग्र राशिफल की चर्चा थी तो वहां भी मैंने इस बात को आपके लिए कहा था। अनावश्यक खर्च या पुरानी देनदारियों से सामना हो सकता है, तो मेंटली हमको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मंगल की स्थिति से आपकी सेविंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, विशेषकर पारिवारिक कारणों से। सुझाव यही है कि अगस्त 2025 में बजट बनाकर चलें और अनावश्यक लेन देन से आपको बचने की आवश्यकता है। बात करें हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये मैं हमेशा बोलता हूं, तो सूर्य द्वादश भाव में और केतु लग्न में बैठे हैं, ये स्थिति है। मतलब एक तो राशि स्वामी आपके द्वादश भाव में और लग्न में केतु महाराज की उपस्थिति है। थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव की वृद्धि का संकेत इस गोचर से मिलता है। तो वहां पर थोड़ा सा अपने आप को इस प्रकार से हमको प्लानिंग बनानी है कि हम इसके इम्पैक्ट को मैनेज कर सकें। कुछ उपाय भी सजेस्ट करूंगा जो आपको अच्छा लाभ देंगे। दूसरे भाव में शनि मंगल की दृष्टि खान पान में असंतुलन का संकेत कर रही है। इस महीने पेट, पाचन तंत्र और माइग्रेन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ध्यान, योग और संतुलित आहार से काफी आपको लाभ मिलेगा। ये मत सोचिए कि हर बार कोई पूजा पाठ करेंगे, स्टोन पहनेंगे, मंत्र जाप करेंगे तभी होगा। कई बार अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज हम अच्छे रिजल्ट
प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है। 21 अगस्त तक शुक्र भी साथ में रहेगा, यानी कि प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर है। ये समय प्रेम प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए शुभ रहेगा। हालांकि शनि और मंगल की दृष्टि के कारण झगड़ों से बचना जरूरी है। गलतफहमियों को समय रहते ही आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विवाहित लोगों के लिए सप्तम भाव में राहु और अष्टमेश शनि की वक्री स्थिति थोड़ी अशांति का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बुध और मंगल की स्थिति बताती है कि घर में किसी बात को लेकर बहस या टकराव की स्थिति बन सकती है। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, विशेषकर पारिवारिक सदस्यों के साथ। भाई बहनों से रिश्ते सामान्य रहेंगे, पर थोड़ी संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन बड़े मुद्दे टल सकते हैं यदि आप संयम बनाए रखेंगे तो। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जिसको अपना करके सिंह राशि के जातक अगस्त 2025 में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला या कम से कम 11 बार आपको जाप करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि महाराज के प्रकोप से बचाव के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। एक कटोरे में तेल लीजिए, उसमें अपना मुख देखिए, अपने सर से उतार कर एक सिक्का उसमें डालिए और किसी मांगने वाले को डोनेट कर दीजिए। अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चांदी की चेन धारण कर सकते हैं या जेब में चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में प्रतिदिन श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। यदि संभव हो तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें कम से कम 108 बार प्रत्येक गुरुवार को। अगस्त में जितने गुरुवार पड़ते हैं इसको जरूर करें, इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना मिला जुला रहने वाला है। कुछ ग्रह शुभ हैं, कुछ ग्रह चुनौतियां देंगे, लेकिन यदि आप धैर्य संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर कठिनाई से आप पार पा सकते हैं। राशिफल का उद्देश्य होता है मेंटली आपको प्रिपेयर करना उन स्थितियों के लिए जो ग्रह गोचर की वजह से आपके जीवन में बनती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और विशेष करके जो सिंह राशि के आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव हों उनको तो जरूर अपडेट कीजिए कि पूरा वीडियो देखें और हमारे साथ कमेंट रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम लिख करके पुण्य का लाभ प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।